टेट की तैयारी करने वाले सभी नमस्कार। जिन्होंने हिंदी और संस्कृत लिया है, इस वीडियो पर हम हिंदी और संस्कृत के यूपी टेट के जूनियर 2021 के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। चर्चाएं स्पीड से होंगी। विस्तृत जानकारी के लिए कमेंट्स पर जानकारी लें। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो पहला क्वेश्चन है, तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंकज में कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, द्वंद्व तो होगा ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह मालूम है, संयुक्त व्यंजन को नहीं, अल्पप्राण को नहीं, महाप्राण को, तनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद कहता है एक और अजगर लखी एक और रग राय विकट बिटोही बीज है परयो मूर्छा खाए। तो इस पर जाहिर सी बात भयानक रस हो जाएगा। से किस कारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कर्ता ने कर्म को कारण से हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, तो नहा लिया था फिर भोजन किया था, तो पहले काम का लिया तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जो सूफी संत हुआ करते थे उनकी जो शैली थी वो मसनवी थी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन थे? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना थी। इसका 100 अजान 1 सुजान के रचनाकाल कौन थे? 100 अजान 1 सुजान के रचनाकाल बालकृष्ण भट्ट थे। गोस्वामी तुलसीदास का निर्धन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो याद रखिएगा तुलसीदास जी 80 घाट पर खत्म हो गया। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? तो इसमें नाभादास हो जाएंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गलियों में चौड़ा करना आवश्यक है। तो ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। विद्यार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? विद्या धनार्थी अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगी। आकाश अवर्णय दीर्घ का कानन वन का पर्यायवाची शब्द है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्यों को खंड खंड अलग करके उनको बताना। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विनय कर्म करे विधाना। अलंकार कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन माने बोलना, तो व्याख्यान विधि जो है यहाँ पर वाचन शिक्षण की जो विधि है उसको नहीं मानते हैं। इसका निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य भाषा और साहित्य में रुचि लेना। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? इसको याद रखिएगा। इसको किसने लिखा था? गार्सा तारसी ने लिखा था। विरहिणी भावरी से भाई, तो इसका सीधे से भाई थे ये विरहिणी भावरी से भाई कौन उसमें हुआ था? तो मीराबाई का नाम आता है। उर्तंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। सुई का तत्सम सूची होता है। परिसीमन का विलोम असीमन होता है। घूसर का शब्द गर्धव होता है। फिर ये है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता? अधिभौतिक कहलाता है। ऊँट की चोरी निहुरे का अर्थ होता है बड़े काम छिप करके नहीं किए जा सकते, तो बड़े काम छिप करके नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो धर्म का पालन करने की बाधा पड़ने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो हो जाएगा कमजोर वाला आंसर। संसार के बड़े बड़े सबसे श्रेष्ठ माना गया अपने कर्तव्य को। निर्बलता निर्धन बलता। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता हो जाएगी। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी कहलाएगा। और यहाँ से हिंदी खत्म हो जाती है। अब हम संस्कृत पर कार्य करेंगे। कर्मवाच्य की क्रिया के अनुसार किसके होती है? तो जाहिर सी बात है कर्मवाच्य सीधा कर्म के अनुसार होगी। सप्तचत्वारिश कौन सी संख्या होती है? तो 47 को बोलते हैं। संगात सज्जायते काम में सूत्र प्रवृत्त हुआ है, तो कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ है? तो इस पर कौन सा सूत्र हो जाएगा? अभी इसका आंसर कन्फर्म नहीं हो रहा है 63 वाला, अभी इसको छोड़ देते हैं। पर्याधन्य का उदाहरण किसका है? तो पर्याधन का जो है चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी तत्पुरुष का है। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसको याद रखें जज्ज हो जाएगा। राजा विप्राय गा दधाति का वाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राजा विप्राय गौ दियते। ये आंसर हो जाएगा ये वाला। और ये ऊपर वाला जो छूट गया था 63 का, इसका हो जाएगा इसका क्वेश्चन हो जाएगा ये 2 नंबर का आंसर सही। जानी करता प्रकृति।
याद रखा जाए। अब सबका मालूम हो गया, ये चतुर्थी विभक्ति का हो जाएगा, ये जज्जो हो जाएगा, ये राजा विप्रह गौदीते हो जाएगा, गुरु शिष्य पाठ्यते हो जाएगा, वाचस्पति गुरु शिष्य पाठ्यते हो जाएगा, वागार्थविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ति पंक्ति में अलंकार उपमा अलंकार हो जाएगा। बालक को लड्डू अच्छा लगता, बालक मोदक रोचते। इसके बाद महाभारत पर आश्रित नहीं है, तो ये है स्वप्न स्वदत्तम। लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन कौन सा हो जाएगा? लभे। शिक्षार्थियों में से किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत? शिक्षार्थियों में किसी विद्यार्थी के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत कैसे होती है? तो श्रद्ध सामग्री के द्वारा। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश के आंसर देंगे। गद्यांश के आंसर जो है 73, 74, 75 ये गद्यांश के अनुसार हैं। तो गद्यांश के अनुसार है सत्पुरुषाणां संपत्तयः भवन्ति, तो परिजेभ्य हो जाएगा। सदैव में वृद्धि संधि होती है, डबल आई की मात्रा है। परोपकारस्य महत्व विदेश रूपेण वर्णितम धर्मशास्त्रे तु धूता पात्र, इसका आंसर हो जाएगा मर्चकटिकम में है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन रघुवंश में प्राप्त होता है। भविष्य दक्ष त्र्यंबक पाद पाशवा में भविष्यता किसका विशेषण है? तो पाशव का है। यमक अलंकार इन सभी के वर्ण समूहों की आवृत्ति यमक अलंकार होता है। इस ईसत स्पष्ट प्रश्न अंतस्थों को कहा जाता है। कृत प्रत्यय की संज्ञा निष्ठा में है। लट लकार का प्रयोग होता अनतन भविष्यत। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ ई ऊसरा होते हैं, ठीक है। लरा जो है सर नहीं। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्रक्षति प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। अधोलिखित में से प्राग्रह संज्ञक कौन सा है? तो ये सभी हो जाएंगे। समस्त पद रूप वद भार्य का विग्रह होगा। रूप अति भार्य यस्मः सह। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? हंति। अच्छधन ऊनी निम्नलिखित में से कौन सी संधि होती है? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। हस स्वर नहीं होते हैं, तो हस स्वर ए ओ ए और ये जो है हस स्वर में नहीं आते, और यहाँ से संस्कृत भी खत्म होती है। धन्यवाद।